हेलो एवरीवन। क्या आप भी दुबई में अपना बिजनेस ओपन करने का ख्वाब रखते हैं? अगर ऐसा है तो वी हैव कम टू द राइट प्लेस। आज हम आए हैं बिजनेस प्रोटेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के फाउंडर एंड ओनर उमेर खान से मिलने। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि दुबई में बिजनेस ओपन करना, कंपनी सेटअप करना और बैंकिंग सेटअप अकाउंट करना कितना टफ है या ईजी है। थैंक यू सो मच उमेर सर, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे कॉमन रहता है, हर किसी के दिमाग में आता है कि ईजीएस्ट तरीका क्या है दुबई में कंपनी सेटअप करने का। एक तो मेन चीज़ के क्लाइंट की जो एक्टिविटी है वो क्या है, दूसरा ये कि उसका बजट क्या है। तो ये दो चीज़ें जब हमें पता लग जाती हैं तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आइदर वी गो फॉर मेन लैंड और फ्री और आइदर वी कैन गो फॉर फ्री जोन। सो बिजनेस सेटअप जो है वो विद इन लाइक 2 days और 3 days मैक्सिमम हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लाइंट की कंपनी। तो हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि भाई अगर दुबई में कंपनी स्टार्ट करनी है तो चीपेस्ट कॉस्ट क्या होती है? चीपेस्ट कॉस्ट डिपेंड करता है एक्टिविटी के हवाले से। अगर लाइक उनकी कोई सर्विस एक्टिविटी है तो कॉस्ट स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम 6-7 thousand। और अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो वो फिर 10-12 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी एंड हाउ मेनी पार्टनर्स क्लाइंट इज गोइंग टू टेक। तो आप हमें बता दीजिए बड़े सिंपल अल्फाज में कि फ्री जोन और मेनलैंड कंपनी में क्या फ़र्क होता है। Free zone, it's like a designated place in some of the places designated by the authorities. फ्री जोन में ये डिफरेंस होता है कि लाइक वहाँ पे अगर आपने आउटसाइड यूएई बिजनेस करना है तो आप टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हो। और मेन लैंड के अंदर ये होता है कि अगर आप विद इन यूएई बिजनेस कर रहे हो तो आपका पे टैक्स 5% VAT होता है। और अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स भी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कॉर्पोरेट टैक्स और VAT का मेजर डिफरेंस आता है मेन लैंड और फ्री जोन के अंदर। कि हमने ये सुना है कि यहाँ पे जो ओनरशिप होती है 51% लोकल स्पॉन्सर के पास होती है अगर आप यूएई आते हैं तो। 51% आज से 1-2 साल पहले ये लॉ था लाइक अगर आप मेन लैंड में कंपनी बनाते हैं तो यू हैव टू कीप 51% शेयर विद द लोकल स्पॉन्सर। बट नाउ ये अब लॉ ख़त्म हो गया है कि कोई भी नेशनैलिटी का अगर पर्सन कंपनी फॉर्म करता है तो ही कैन हैव 100% ओनरशिप। आप कौन सा कंपनी स्ट्रक्चर बेस्ट समझते हैं? क्योंकि हम इस बिज़नेस सेटअप में फ्रॉम द लास्ट 10 years वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो आप अगर हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि आपका मेन पर्पस क्या है तो फिर हम आपको अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंपनी जो है बिज़नेस सेटअप कौन सी आइदर इट्स मेनलैंड और फ्री जोन सूटेबल है। सर आपने जितनी भी बातें बोली बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और हमें इतनी सारी बातें से इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। हमें तो बहुत मज़ा आया उमेर खान सर से मिलके। उन्होंने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। हो सकता है आपके मन में अभी भी काफ़ी सवाल हों कि दुबई में बिज़नेस कैसे सेट करना है, कौन सी कंपनी स्ट्रक्चर सेट करना है, क्या बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपके ऐसे अभी भी सवाल पेंडिंग हैं तो आप ज़रूर आएँ बिजनेस प्रोटेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के हेड ऑफिस एस्पेन टावर, शेख जायद रोड, दुबई में और मिलिए उमेर खान सर से जो आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे।